हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप जहां होंगे एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर। तो आज की कहानी बहुत डरावनी है, तो बिना किसी देरी के हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में ठाकुर परिवार रहता था। वे न केवल अमीर थे, बल्कि उनका मान सम्मान भी बहुत था। गांव में सभी उनकी इज्जत करते थे। ठाकुर साहब, उनकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा अजय एक सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन उनके पड़ोसी रघु को ये सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। रघु हमेशा ठाकुर परिवार से जलता था, क्योंकि उसका खुद का व्यापार ठप हो गया था और उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। ईर्ष्या की आग में जलते हुए उसने एक तांत्रिक की मदद से ठाकुर परिवार पर काला जादू करवा दिया। एक रात से सब कुछ बदलने लगा। ठाकुर साहब के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी अचानक हवा चलने लगती। सुनीता को लगने लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। घर में रखा दूध अचानक खट्टा हो जाता, खाने में कीड़े निकलने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, अजय की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। वो हर रात डर के मारे चीखता, कहता कि कोई उसे दबोचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी सुबह उठने पर उसके शरीर पर नाखूनों के निशान होते। धीरे धीरे घर का माहौल इतना डरावना हो गया कि ठाकुर साहब ने समझ लिया ये कोई आम घटनाएं नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि वे किसी तांत्रिक की मदद लें। ठाकुर साहब ने बहुत खोजबीन के बाद एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। जैसे ही भैरवनाथ ने घर में कदम रखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, यहाँ बहुत भारी काला जादू किया गया है और ये किसी अपने का काम है। फिर उसने अपने तंत्र मंत्र से घर की जांच की और बताया कि घर के आंगन में जमीन के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, वहां से रक्त से सना एक गुड्डा, नींबू और कई सारी सुइयां निकली। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भैरवनाथ ने बताया, ये मरने वाला तंत्र है। अगर इसे रोका नहीं गया तो परिवार के सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठाकुर परिवार पर अजीब घटनाएं होने लगी। उनका बेटा अजय बीमार पड़ गया। घर में डरावनी घटनाएं होने लगी और एक तांत्रिक भैरवनाथ ने बताया कि किसी ने उन पर खतरनाक काला जादू किया है। खुदाई के दौरान रक्त से सना गुड्डा, नींबू और सुइयां मिली। तांत्रिक भैरवनाथ ने परिवार को सतर्क किया, ये साधारण तंत्र नहीं है, इसे कोई शक्तिशाली तांत्रिक ही बना सकता है। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो आने वाली अमावस्या की रात किसी की मौत निश्चित है। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी कांप उठे। अमावस्या सिर्फ 2 दिन बाद थी। तांत्रिक ने घर के चारों ओर भस्म से एक रेखा बनाई और कहा कि अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा। उसने रात में एक अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू हुए, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे जोर से खुद ब खुद धड़धड़ाने लगे। लाल रंग की परछाइयां दीवारों पर दौड़ने लगी। अजय जोर जोर से चीखने लगा, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। भैरवनाथ ने तुरंत काले धागों से उसे बांध दिया और गंगा जल उसके ऊपर छिड़का। तभी अजय के मुंह से एक अजीब आवाज निकली, तुम इसे नहीं बचा सकते, यह हमारा हो चुका है। ठाकुर साहब और सुनीता ने कांपते हुए देखा कि अजय की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। भैरवनाथ ने कहा, ये आत्मा किसी ने भेजी है, इसे किसी ने अपने नियंत्रण में रखा है। फिर उसने तंत्र सिद्धि करके आत्मा से पूछा, तू कौन है। अचानक अजय जोर से हंसा और बोला, जिसने इसे भेजा है वो तुम्हारे बहुत करीब है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। भैरवनाथ ने अपने तंत्र मंत्र से पता लगाया कि ये जादू रघु नाम के व्यक्ति ने करवाया है। ठाकुर साहब को झटका लगा, रघु तो उनका पड़ोसी था। भैरवनाथ ने कहा, अगर हम इस तंत्र को नहीं तोड़ते तो अमावस्या की रात अजय की मौत हो जाएगी। अब ठाकुर परिवार के पास सिर्फ एक रास्ता था, तो वे रघु से सच उगलवाएं या फिर उसे रोकने के लिए कोई और बड़ा उपाय करें। क्या ठाकुर साहब रघु का सामना करेंगे? क्या भैरवनाथ इस भयानक तंत्र को तोड़ पाएगा? क्या अजय बच पाएगा या अमावस्या की रात उसकी मौत तय है? ठाकुर साहब बिना देर किए रात के अंधेरे में रघु के घर की ओर बढ़े। उनके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई, ओम कालाय नमः, ओम मृत्यवे नमः। ठाकुर साहब ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा अंदर से खुल गया। सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा कमरा कालिक से पुता हुआ था। चारों ओर जलते हुए दिए रखे थे। दीवारों पर अजीब तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। बीच में एक भयानक आकृति बनी थी, जिसके सामने अजय की फोटो रखी हुई थी और फोटो पर तिलक के बजाय ताजा खून लगा था। ये क्या कर रहा है तू रघु? ठाकुर साहब गरजे। रघु धीरे धीरे उनकी तरफ घूमा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया ठाकुर, अब मैं तुम्हारा बेटा छीन लूंगा। फिर अचानक उसने जोर से अजीब मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे की बत्तियां तेजी से झपकने लगी और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। ये अब हमारे बीच नहीं रहेगा, रघु चिल्लाया। तांत्रिक की अग्नि परीक्षा ठाकुर साहब और गांव वालों ने किसी तरह रघु को काबू में किया और उसे रस्सियों से बांधकर भैरवनाथ के पास ले गए। भैरवनाथ ने तांत्रिक मंत्रों से उसकी आत्मा की जांच की और कहा, रघु सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे कोई और है, कोई बहुत बड़ा तांत्रिक। ये सुनते ही ठाकुर साहब की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर रघु सिर्फ मोहरा है तो असली तांत्रिक कौन है? भैरवनाथ ने अजय को बचाने के लिए अगली रात एक महामृत्युंजय अनुष्ठान करने की घोषणा की। रात गिरने लगी थी। चारों ओर घना अंधेरा था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। भैरवनाथ ने ठाकुर परिवार से कहा, रात 12 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी आवाजें सुनो उनकी परवाह मत करना।
अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। फिर उसने घर के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया और पूजा शुरू की। जैसे ही रात के 12 बजे हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। अचानक घर के दरवाजे खुद ब खुद जोर से धड़धड़ाने लगे। खट खट खट। अंदर बैठे सभी लोग डर से कांपने लगे। अजय बेहोश पड़ा था, लेकिन तभी उसकी आंखें खुली। वो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वो बिस्तर से उठा और एकदम भयानक आवाज में बोला, अब कोई नहीं बच सकता, ये शरीर अब हमारा है। ठाकुर और सुनीता का कलेजा मुंह को आ गया। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़का, लेकिन अजय जोर से चिल्लाने लगा। अचानक उसकी हड्डियां चटकने लगीं, जैसे कोई उसे भीतर से तोड़ रहा हो। तभी हवा में एक औरत की खौफनाक हंसी गूंजी। हा हा हा। ठाकुर, तुमने मुझे पहचानने में देर कर दी। सामने दरवाजे पर एक भयानक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से रक्त की बूंदें टपक रही थीं। उसके हाथ में एक नरमुंड था जिससे काला धुआं निकल रहा था। वह थी रघु की मां चंडिका देवी, जो एक खतरनाक तांत्रिक थी। भैरवनाथ ने तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, तूने इतने सालों तक अपने बेटे के जरिए गांव वालों पर तंत्र किया, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। चंडिका देवी जोर से हंसी और बोली, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्राह्मण, मैंने इस बच्चे को मारा है और इसे मैं ही ले जाऊंगी। भैरवनाथ ने बिना समय गवाए अग्नि मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पवित्र भस्म अजय पर डाली, अजय जोर से चीखने लगा और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। चंडिका देवी क्रोधित होकर हवा में उड़ने लगी। उसने भैरवनाथ पर काला धुआं फेंका, लेकिन भैरवनाथ ने तुरंत उसे त्रिशूल से रोक दिया। गांव के लोग मंत्रोच्चारण करने लगे। घर के चारों तरफ आग की दीवार खड़ी हो गई। चंडिका देवी ने भागने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने पवित्र भस्म उसकी ओर उछाली। ओम नमः काल भैरवाय स्वाहा। जैसे ही भस्म चंडिका देवी के ऊपर पड़ी, वो जोर से चीखने लगी और जलकर राख हो गई। अजय की आत्मा की वापसी। चंडिका देवी के मरते ही अजय का शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग वापस सामान्य हो गया। वो सांस लेते हुए उठा और रोने लगा। ठाकुर और सुनीता ने उसे गले लगा लिया। भैरवनाथ ने कहा, अब ये काला साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन याद रखना, लालच और ईर्ष्या इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। अगले दिन की सुबह रघु को गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। भैरवनाथ ने ठाकुर परिवार को एक रक्षा कवच दिया, जिससे अब उन पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। अजय धीरे धीरे ठीक होने लगा और गांव में शांति वापस आ गई। लेकिन जो कुछ हुआ था वो हमेशा सबकी यादों में जिंदा रहेगा। तो इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, मिलते हैं अगली दिल डरा डैन वाली कहानियों के साथ। और हाँ, अगर आप भी हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल आईडी पर जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।